नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2024-25 के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो प्लीज़ इससे पहले 3 न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे इसमें इंक्लूड हैं। चलिए चौथी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन के सेक्शन से, क्योंकि जो है सामान्य रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकेंगे। शुरुआत करते हैं 21 नंबर प्रश्न से, जो कि जो है सामान्य अध्ययन पर है। प्रश्न दिया गया है, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह थी आपकी फातिमा थियाना सईद। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न दिया गया है, देखेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? मधुमेह, दमा, रक्तस्राव या खसरा। 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खसरा जो है एक संक्रामक रोग है। डी ऑप्शन यहां से सही होता है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? 24वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। बाघ गुफा चित्रकारी जो है आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को जो है नष्ट करने वाला पदार्थ के बारे में यहां पर पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्लोरीन जो है यह ओजोन परत को नष्ट करता है। ऑप्शन डी सही होगा। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह है आपका बनिहाल दर्रा। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्या? बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक वाराह मिहिर हैं? इसका जवाब है ऑप्शन सी, बृहत संहिता। बृहत संहिता के लेखक जो है वाराह मिहिर हैं। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न 28 नंबर में दिया गया है, पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल कौन सा है? पके हुए केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पके हुए केले में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पायरोल्यूसाइट एक किसका अयस्क है? जवाब होता है पायरोल्यूसाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मैग्नीज का जो है यह अयस्क है। 30 नंबर का प्रश्न दिया गया है, पटेती, ध्यान रखिएगा, पटेती या पाश्चाताप का दिन कौन सी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? क्या पारसी का है, बौद्ध का है, जैन का है? जवाब हो जाएगा यह जो है पारसियों के कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है, पटेती। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न दिया गया, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? तो भूमध्य रेखा पर दिन जो है 12 घंटे का होता है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। कितने का होता है? 12 घंटे का जो है भूमध्य रेखा पर दिन होता है। यहां से डी ऑप्शन सही बनता है, बी ऑप्शन सही बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है आपका, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्योहार
त्योसुकम समाई मनाया जाता है? क्या त्योसुकम समाई मनाया जाता है? 32 नंबर का प्रश्न है। इसका जवाब है ऑप्शन डी। यह जो है नागालैंड के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजकोषीय नीति किस देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? जवाब हो जाएगा यह जो है कर राजस्व को नियंत्रित करने में मदद करती है, यानी टैक्स रिवेन्यू को जो है नियंत्रित करने में मदद करती है। डी यहां से आपका ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा नए नार संत नहीं है? नया नार संत के बारे में पूछा गया है। एक है सुंदर रार, एक है अपार, दूसरा है साबंदर और चौथा है अंडाल। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अंडाल जो है यह न्यायार संत नहीं है। डी यहां से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक हैं? 35 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है आपके रामचंद्र गुहा। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तब तक प्लीज आप लोग एक बार जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 90 से 95% लोग वीडियो को देखकर चले जा रहे हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। 36 नंबर का प्रश्न दिया गया है, चेरी पिंकिंग, ध्यान रखिएगा, चेरी पिंकिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी। यह जो है बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। 37वां प्रश्न दिया गया है, 16 सितंबर 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.219 बिलियन से घटकर 545.652 बिलियन हो गया है। कौन सी एजेंसी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है? यानी विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन सी एजेंसी करता है, प्रश्न में यह पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी। यह जो है आरबीआई करती है। कौन करता है? आरबीआई करती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। इसमें पूछा गया है, हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाले वुल्फ हॉफ ट्रिलॉजी की लेखिका किनका निधन हो गया? तो इसका जवाब यहां से देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। ये थी आपकी डेम हिलेरी मेंटल, ठीक है ना, डेम हिलेरी मेंटल जी का जो है निधन हो गया है। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। आगे देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली की निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। यह जो है डॉक्टर एम श्रीनिवासन जो को जो है नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रश्न में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ये है आपके दिलीप टिकरे को जो है नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अब आएंगे पार्ट डी पर, हिंदी के पोर्शन पर। 68 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से अभिजात का समानार्थी शब्द क्या होगा? अभिजात का तो यह होगा आपका कुलीन, ठीक है ना, कुलीन होगा आपका। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, अच्छे कुल में पैदा होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं? तो उसे जो है कामना कहते हैं। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्या कहते हैं? कामना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
वर्तनी के अनुसार निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें शब्द है जो अशुद्ध है? इसका जवाब हो जाएगा संदीपनी जो है यह शब्द अशुद्ध है। बाकी स्वादिष्ट बिल्कुल सही लिखा गया। वेशभूषा भी इस तरह से लिखता है और ऐतिहासिक भी इसी तरह से लिखा जाता है। वाक्य शुद्धिकरण में इस तीनों शब्द जो है बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों में से संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संकीर्ण का विलोम जो है विकीर्ण होता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, विकीर्ण। यही संक्षेप का बात करते हैं तो विस्तार हो जाता है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। दिया गया है, वह संसद सदस्य जिसे देश भर में कितना मत मिला है आज हमारे घर आएगा। अनुपयुक्त मत मिला है, सर्वाधिक मत मिला है, विशेष मत मिला है या अग्रणीय मत मिला है? जवाब हो जाएगा सर्वाधिक मत मिला है, यानी सबसे अधिक मत मिला है आज हमारे घर आएंगे। डी ऑप्शन आपका यहां से सही होगा। अगले प्रश्न में 66 नंबर में दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दिया है, तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो तालिका के स्थान पर जो है क्या शब्द हम लोग लिख सकते हैं, यह बेसिकली प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, तालिका की जगह जो है सारणी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक शब्द समुद्र का समानार्थी नहीं है? समुद्र का समानार्थी नहीं है पूछा गया है। 67 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आशुतोष शब्द जो है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी अर्णव होता है, रत्नाकर भी होता है, वारिस भी होता है। कमेंट में आप लोग बताइए कि आशुतोष किसका पर्यायवाची है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द कृतज्ञ का सही विकल्प है? कृतज्ञ का जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, कृतज्ञ होता है। ठीक है ना, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और उपकार को न मानने वाला जो है कृतज्ञ होता है। तो सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित अर्थ देने वाला एक शब्द चुनिए। दिया गया है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ले जाता है। इसे जो है आईएमपी प्रश्न में लिखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया। उसे क्या बोलते हैं? तो जो रास्ते में खाने के लिए ले जाता है उसे जो है आप लोग क्या बोलते हैं? पाथेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथेय। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला वाक्य कौन सा होगा? तो यह होगा आपका ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त हो जाना। इसका मतलब होता है छछूंदर के तेल पर चमेली का तेल। डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, रंगा सियार होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? रंगा सियार होना जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कपटी होना। रंगा सियार होने का मतलब क्या होता है? कपटी होना। यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? जवाब हो जाएगा उच्छृंखल शब्द जो है यह है आपका शुद्ध रूप से लिखा गया है। डी यहां से आपका सही विकल्प बनेगा। 73 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए वाक्य के किसी एक भाग में त्रुटि है, उसके उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। दिया गया है, कागज से हाथ को लेकर गोला बना लो। इसके किस भाग में त्रुटि है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, कागज को हाथ में लेकर ना। ठीक है ना, कागज से नहीं होता है, कागज को होता है हाथ में लेकर गोला बना लो।
डी ऑप्शन यहां से सही होगा। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन डी से होगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यह वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न में दिया है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, अर्थ में कौन सा शब्द है? सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसे जो है अपरिग्रह कहते हैं। ठीक है ना, अपरिग्रह करते हैं जो आवश्यकता से अधिक जो है धन अर्जित नहीं करता है। गद्यांश दिया है, उसमें रिक्त स्थान को भरना है। गद्यांश को एक बार हम छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। ये पूरा पूरा गद्यांश इसमें भरने वाला दिया है। ठीक है ना, तो पहले वाले में देखते हैं, गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान पहले में क्या भरा जाएगा? तो रिक्त स्थान पहले में जो है आपका क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए, नवयुग को भरा जाएगा। ठीक है ना, अब इसको गद्यांश को हम लोग देखेंगे, नवयुग को भरा जाएगा। तो गद्यांश में देख लिए, जैसे दिया है, जो व्यक्ति नवयुवकों की शिक्षा दीक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं, तो हो जाएगा नवयुग। तो ठीक है ना, इसी तरह से हम प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है, दूसरे में क्या भरेंगे? तो दूसरे में जो है हम लोग भरेंगे आपका ऑप्शन बी, शिक्षित भरेंगे। ठीक है ना, क्या भरेंगे? शिक्षित भरेंगे। 78 नंबर प्रश्न में दिया है कि रिक्त स्थान के तीसरे में क्या भरेंगे? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, तीसरे में जो है शारीरिक भरेंगे। ठीक है, क्या भरेंगे? शारीरिक भरेंगे। चौथा है, चौथे स्थान में क्या भरेंगे? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, चौथे स्थान में जो है कठिन भरेंगे। ठीक है ना, क्या भरेंगे? कठिन भरेंगे। गद्यांश के बाद स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और 80 नंबर का लास्ट प्रश्न है, पांचवें में क्या भरेंगे? तो पांचवें में जो है हम लोग प्रोत्साहित भरेंगे। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। क्या भरेंगे? प्रोत्साहित भरेंगे। एक बार गद्यांश को हम लोग फिर से देख लेंगे, एक बार गद्यांश को हम लोग छोटा करके फिर से देख लेंगे किस तरह से भरा जाएगा। तो देखिए, सभी के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है तीसरा पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।